लोग खड़े हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। प्रधानमंत्री के कटआउट लगे हैं और लोग जो है उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 50 से 52 किलोमीटर की दूरी और सड़क के दोनों ओर हजारों लोगों का हुजूम ये दिखाता है कि जो स्वीकारता है, जिस प्रकार से लोग प्रधानमंत्री के इस्तकबाल के लिए सड़कों के दोनों ओर खड़े हुए हैं, ये उस प्यार को दर्शाता है जो प्रधानमंत्री को बीते इतने वर्षों में, इतने दशकों में लगातार गुजरात से मिलता रहा। और शायद इसीलिए वो अपने आप को गुजरात के बेटे के तौर पर लगातार कहते हैं और वो जुड़ाव लोगों के साथ हमेशा उस बात को महसूस करते हैं। नजदीक से दिखाने के लिए, और ये दिखाता है कि गुजरात में खासतौर पर अहमदाबाद में, सूरत में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक लोकप्रियता है। और वो जब रोड शो, इस तरह के रोड शो होते हैं, तब उससे झलकती है। और आज का रोड शो कई मायनों में इसलिए खास होने वाला है क्योंकि चुनाव के इतिहास है जो है अब और ये बात मैं आनंद आपको बताऊं, आप ये देख रहे हैं, ये अंडर ब्रिज आप देख रहे हैं, ये गुजरात के अंडर ब्रिज के से इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला अहमदाबाद में। और ये अंडर ब्रिज जो है, मैं आपको बताऊं, आज आपको दिल्ली में दिखते हैं। मैंने आज के 20 साल पहले जब मैं रिपोर्टिंग करता था, मैंने अहमदाबाद में इस तरह के अंडर ब्रिज देखे। तो अहमदाबाद के डेवलपमेंट की आप देखिए कि 20 साल पहले वहां इस तरह के कई अंडर ब्रिज बने थे जिससे लोगों को ट्रैफिक में तकलीफ ना हो। और यह प्रधानमंत्री का देखिए काफिला जो है ये आ रहा। और ये आप देखिए गाड़ी किस तरह से फूलों से सजी हुई है। जो एक कार दिख रही है, अभी हम प्रधानमंत्री जो है वहां नजर आएंगे। देखिए गाड़ी में प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, दिख रहा है। और पीछे एक और जो है गाड़ी है जो फूलों से सजी हुई है। दोनों तरफ लोग खड़े हैं और प्रधानमंत्री को अभी लोग देखना चाहते हैं। तो आनंद, जो आप कह रहे थे ना कि देखिए गुजरात बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से गुजरात मॉडल की बीजेपी लगातार बात करती है। और इसीलिए जो है, और प्रधानमंत्री का एक शैली है, वो लोगों से कनेक्ट बहुत जल्दी करते हैं। आप भी कई बार प्रधानमंत्री का आपने विदेश दौरे कवर किया, आपको मालूम है जब वो विदेशों में भी जाते हैं तो भारतवंशियों के बीच मिलने के लिए वहां पर सड़कों के किनारे जो इस तरह से लोग खड़े हो जाते हैं। आज की जो रोड शो है ये मणिनगर विधानसभा सीट से भी निकलेगा। मणिनगर अहमदाबाद की वो विधानसभा सीट है जहां से, ये आप देखिए, ये है ताकत, बहुमंजिला इमारत। एग्जैक्टली ये अभी आपने ये सूरत में भी नजारा देखा था। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। देखिए सड़कों के किनारे आप लोग जमा हो जाते हैं, वो तो अलग बात है। लोग देखिए फूलों से प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बिल्डिंगों में, बाजारों में, और जहां जहां आपको इमारतें दिखाई देंगी उन इमारतों के ऊपर आपको लोग खड़े हुए दिखाएंगे। देखिए आप नीचे आप भीड़ देखिए और आनंद ऊपर आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी, जिन जिन इमारतों तक नजर जाएगी, वहां आपको सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई देंगे। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर प्यार जो है, आप देखिए लोग कितने खुश हैं। चेहरे देखिए, आप देखिए, ये कई बार लोग इस तरह के आरोप लगा देते हैं, अरे भीड़ जुटा ली जाती है, लेकिन आप जो लोग खड़े हैं सड़कों के किनारे, जब आप जरा उनके आप चेहरे देखिए, चेहरों की अभिव्यक्ति देखिए, उनके चेहरों पर, फेस पर एक्सप्रेशन देखिए, ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री के साथ अपना कनेक्ट महसूस करते हुए, उनको बस खबर रखनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, क्योंकि उनको गुजरात का बेटा माना जाता है और गुजरात का गौरव माना जाता है। गुजराती अस्मिता से जोड़कर गुजरात के लोग देखते हैं। इसीलिए जो है, जब लोगों को एक बार खबर लगती है बस नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उसके बाद लोग सड़कों पर उनका स्वागत करने के लिए उतर आते हैं। और बड़ी बात आरेंद्र ये भी है, मैं आपको ये भी बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गुजरात के लोगों से इतना कनेक्ट है कि आज भी अगर वो किसी सड़क किनारे देखिएगा, सड़क के किनारे उनको कोई बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता दिख जाएगा ना, तो कोई बड़ी बात नहीं कि उसका नाम लेकर उसको बोले कि हाँ कैसे हो, परिवार में सब ठीक है। अभी वो जब गए थे गुजरात में प्रचार करने के लिए तो सीधा गांधीनगर के बीजेपी ऑफिस पहुंच गए और वहां जितने पुराने कार्यकर्ता थे उनके साथ बैठ के उन्होंने संवाद किया। और ऐसे कई कार्यकर्ता थे, ज्यादातर कार्यकर्ता ऐसे थे जिनको वो नाम से जानते थे, उनका नाम लेकर उनके परिवार का हालचाल पूछा। ये जो कनेक्ट है, इस कनेक्ट की जो तोड़ जो है विपक्ष के पास आज तक नहीं है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए ये एक महारत मानी जाती है, जिस प्रकार की जमीनी राजनीति करने वाले, लोगों के साथ जुड़कर काम करने वाले और राजनीति को सेवा मारने की जो एक पूरी प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री और उनकी टीम आगे बढ़ती है, और शायद इसीलिए इतना बड़ा जुड़ाव महसूस होता है। दुनिया में किसी भी मुल्क के सबसे बड़े हुए चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों को हासिल करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य हासिल करने वाले लगातार 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका अपना गृह प्रदेश गुजरात, क्योंकि बीजेपी के लिहाज से गुजरात को एक सबसे बड़ी प्रयोगशाला के तौर पे कहा जाता है, जिसका जिक्र अभी आप अशोक कर रहे थे कि किस तरह से पूरा भगवामय हो गया था। यानी सारी सीटें लोकसभा के लिहाज से अगर कहा जाए तो बीजेपी के हिस्से आई थी। अपने आप में ये बताता है किस तरह से वहां से लगातार गुजरात से जो एक
कोशिश की बीजेपी ने वो न सिर्फ गुजरात बल्कि देश के अन्य राज्यों तक पहुंची और शायद इसीलिए लगातार स्वीकार्यता बढ़ती हुई, एक वैश्विक नेता के छवि के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की स्वीकार्यता बढ़ती हुई और हजारों की संख्या में लोग एक प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए दौड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री भी सहर्ष लोगों को स्वीकार रहे हैं। बहुमंजिला इमारतों की खिड़कियों में इंतजार करते हुए लोग, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि ये इंतजार भले ही कितनी देर करना पड़े, हम डटे हुए हैं। आइए मोदी जी। एक बात और बहुत मैं आपको इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात बताऊं। देखिए, ये जो रोड शो का सिलसिला है, जो परंपरा है ना आनंद, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जो शुरुआत है राजनीतिक तौर पर, हालांकि वो राजनीतिक तौर पर अगर कहें तो कई यात्राओं से जुड़े रहे, चाहे वो कश्मीर की यात्रा हो जो जिसका नेतृत्व डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने किया था, तत्कालीन बीजेपी के अध्यक्ष थे, या फिर रामरथ यात्रा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उसके लिए आपको शब्दों की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इन तस्वीरों को देखेंगे। आप देखिए कि प्रधानमंत्री का काफिला, और मैंने कहा था ना कि रफ्तार जो है उनकी गाड़ियों के काफिले की रफ्तार शुरुआत बहुत तेजी से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लोगों की भीड़ ऐसी है, लोगों का हुजूम ऐसा है कि इसकी रफ्तार जो है अपने आप उनको धीमी करनी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री खुद भी जो है हर तरफ वो, ये उनकी कोशिश रहती है कि हर तरफ वो हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करे, किसी को भी ये महसूस ना हो कि वो आए और प्रधानमंत्री को देखने के लिए उनको देखने के लिए आए और उनको निराशा हाथ लगी। तो आनंद, जो मैं बता रहा था, 2005 में उन्होंने तब अहमदाबाद के लोकल बॉडी के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी ने 2 रोड शो का आयोजन किया। वो मुख्यमंत्री होते हुए अहमदाबाद की सड़कों पर उन्होंने 2 रोड शो किए और उसका परिणाम यह हुआ कि वहां पर कुल 128 सीटें थी, उनमें से 96 सीटें बीजेपी ने जीती। पहली बार बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली। तो 2005 में उन्होंने अहमदाबाद से जो रोड शो का सिलसिला शुरू किया था, आज 2022 में आप देखिए उन्होंने ऐसे ही कितने करोड़ों करोड़ लोगों का दिल जो है इन रोड शो के जरिए जीता है, लोगों से कनेक्ट जो है अपना स्थापित किया है और वो कनेक्ट लगातार बना रहता है और वो जो है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की जीत का एक बड़ा कारण बनता है। वो भले ही विपक्ष जो है उसके लिए कुछ भी कहता रहे, लेकिन ये कनेक्ट जो है इसका तोड़ विपक्ष में अभी तक किसी के पास नहीं है। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ बयां करती हैं कि सड़क के दोनों ओर हजारों लोगों का हुजूम, फूलों से प्रधानमंत्री का इस्तकबाल स्वागत करते हुए, और इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रखे हैं और प्रधानमंत्री भी दोनों तरफ अपने चेहरे को घुमाते हैं, दोनों तरफ के लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हैं, दोनों हाथों से लोगों को अभिवादित करते नजर आते हैं। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री हर उस एक व्यक्ति जो उनके इंतजार में यहां पे खड़ा हुआ था उस तक पर्सनल कनेक्ट कहीं ना कहीं वो दिखाई पड़ता है साफ तौर पे। और ये लगातार फूलों की जो वर्षा है ये भी दिखाती है कि एक आम व्यक्ति का प्रधानमंत्री के प्रति किस प्रकार से समर्पण है, प्यार है, और उसकी अभिव्यक्ति फूलों की इस वर्षा में दिखाई पड़ती है। बहुमंजिला इमारतों पे लगातार हजारों लोग, देखिए कितने और महिलाएं, देखिए पूरे उस बालकनी में महिलाएं मोबाइल लेकर खड़ी थी, सिर्फ एक फोटो किस तरह से उनके काफिले की खींच ले, ये जो है नजारा। और आपको देखिए, आपको चारों तरफ जो है लोग दिखाई देंगे इस पूरे हमारे फ्रेम में। आप देखिए जहां तक आपको दिखाई देगा उस फ्रेम में आपको लोग दिखाई देंगे। देखिए महिलाएं भी पीछे आप देखिए चढ़े हुए हैं, जहां उनको जगह मिल रही, जहां थोड़ी सी ऊंचाई किसी को दिख रही है वो वहां खड़े हो जा रहे हैं। एक हाथ में लोगों के मोबाइल है, एक हाथ में वो अपने प्रिय नेता की तस्वीर उतार देना चाहते हैं, तो दूसरे हाथ जो है वो हिलाते हैं, प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करते हैं ताकि उनकी नजर पड़ जाए। ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं और प्रधानमंत्री को कई बार दोनों हाथों से दोनों तरफ इशारे करने पड़ते हैं। और साथ साथ जो है देखिए वो हर तरफ जो है लोगों को जो है हर तरफ से लोगों से जुड़ सके, लोगों को अपनी एक छवि उनकी जो है देख सकें, लोग प्रधानमंत्री उनके साथ जुड़ सकें, इस तरह से उनका प्रयास लगातार चलता रहता है। अशोक जी, लगभग 8 महीने पहले भी अहमदाबाद की सड़कों पर एक रोड शो हुआ था, जब उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत के बाद में प्रधानमंत्री गुजरात पहुंचे तो उस समय भी एक रोड शो था। लगभग 8 महीने के बाद में ये रोड शो, लेकिन ये आज तक का भारतीय राजनीति के लिहाज से कहा जा रहा सबसे बड़ा मेगा रोड शो है चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए, और यही अपने आप में बताता है किस प्रकार की एक बड़ी लकीर खींचने का मादा रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और शायद इसीलिए जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं अशोक जी की विपक्षियों के पास में काट नहीं है, ये स्वीकार्यता कैसे हासिल होती है जब आप लगातार दशकों तक जमीन पे लोगों से जुड़ के काम करते रहते हैं, उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए तमाम योजनाएं लागू करते हैं, तो जो बदलाव लोग अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं शायद इसीलिए उस बदलाव का परिचालन ही है जो लोगों को स्वतः स्फूर्त तरीके से यहां तक खींच लाता है। और वो लोग निकलते हैं इस प्रकार से अभिवादन करते हैं प्रधानमंत्री का फूल के माध्यम से। वो ये तस्वीरें अपने आप में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं हर ओर, दोनों तरफ, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, बहुमंजिला इमारतें भी हैं, तो लोग बालकनी में, छतों पर खड़े हुए हैं, महिलाएं, युवा, छोटे बच्चे, क्योंकि युवाओं का जिक्र आया तो बहुत से ऐसे युवा हैं इस बार लाखों की संख्या में जिन्होंने वो 20 साल पहले का गुजरात नहीं देखा है, लेकिन अब वो इस विकास को देख रहे हैं। लेकिन उस समय
कि अपने परिजनों से जानने का उनके अंदर एक ललक है कि हाँ, क्या जिस बारे में जिक्र हो रहा है वो गुजरात कैसा था और कैसे बदला है गुजरात। बिल्कुल। और एक बात इस आर्यन, आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस रोड शो के संदर्भ में जो जानकारी मुझे मिली है, इस रोड शो की योजना कल देर शाम को बनी थी। ये देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आप ऐसे रोड शो, क्योंकि अगर इस रोड शो में लोग नहीं जुटे, आप सोचिए चुनाव का टाइम हो, कोई नेता रोड शो करने निकले, जनसभा करे और वहां लोग ना जुटे तो कितनी किरकिरी होती है, पार्टी के लिए कितनी मुश्किल हो जाती है और एक मैसेज जो है, नैरेटिव क्या जाता है। इस रोड शो की, ये आप महिलाओं को देखिए, वहां की बच्चियों को देखिए, उनके चेहरों पर खुशी देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट लेकर वो कितनी खुश दिख रही हैं, कैसे अपने हाथ हिला रही है, आप इनकी खुशी से समझ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो जो होना, सबसे लंबा रोड शो, कल देर शाम को इसकी योजना बनी। मुश्किल से 12 से 14 घंटे का समय मिला होगा कि इस रोड शो के लिए तैयारी की जाए, लेकिन इतने कम समय में इतना बड़ा रोड शो और इतनी भयंकर भीड़, मैं इसको भयंकर शब्द कह रहा हूं, तो ये आप भीड़ देखिए कि इस भीड़, और वो भीड़ जो है साथ साथ चल रही है, वो ऐसा नहीं है कि लोग रुक गए कहीं। आप देखिए बहुत सारे लोग जो है इस काफिले के साथ लगातार चल रहे हैं। तो इतने कम समय में इतने कम, या आप देखिए बच्चियां कैसे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए जो है खड़ी हैं। तो इतने कम समय में इस रोड शो की योजना बनती है और उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां जुट गए हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये एक और बात दिखाता है कि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही आज दिल्ली में आ गए हैं, करीब करीब 8 साल से दिल्ली में हैं, लेकिन गुजरात के साथ, गुजरात के लोगों के साथ उनका जो कनेक्ट है, गुजरात के लोगों के मन में उनके लिए जो प्यार है, जो आदर है, उसका कोई मुकाबला, कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेंद्र, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं और लगभग अहमदाबाद की ही बात की जाए तो 21 विधानसभा सीटें आती हैं अपने आप में, तो ये राजनीतिक लिहाज से भी देखा जाए तो अपने आप में बहुत सी विधानसभाओं को कवर करते हुए प्रधानमंत्री का ये पूरा रोड शो निकलेगा, इसके राजनीतिक मायने भी बहुत कुछ है। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर 1 दर्जन से ज्यादा विधानसभाओं से सीधे तौर पर ये रोड शो गुजरने वाला है, और अगर आप देखें तो तकरीबन 16 विधानसभाओं से ये रोड शो गुजरेगा या उसके पास से गुजरेगा। तो उस लिहाज से देखें तो बहुत मायने हैं जब एक तरफ से कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 विधानसभा की जनता के साथ कनेक्ट होंगे इस रोड शो के जरिए, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब दोनों तरफ है नर्मदा का पानी उन इलाकों में पहुंचा है जो एक तरह से देखें बहुत कम पानी वाले इलाके माने जाते थे। तो गुजरात की समस्याओं को एक एक कर जिस तरह से हल किया गया है। शैलेंद्र, जब आप माँ बहनों की बात करके आपने पानी का जिक्र किया, तो यहाँ पर यह भी बड़ा एक जो है जरूरी तथ्य है। सिर्फ पानी की बात नहीं है, जिस अहमदाबाद में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जिनका रोड शो निकल रहा है, यहाँ पर जो माँ बहनें महिलाएं थी उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू लॉ एंड ऑर्डर का था। मतलब गुजरात सहित गुजरात के कई इलाकों में, कई डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में जो है ना, जो बूट लेकर होते थे, शराब के व्यापारी होते थे, या फिर जो अलग अलग तरह के जो माफिया होते थे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक माफिया का राज होता था। और अहमदाबाद जैसे शहर में ये सूरज ढलने के बाद अहमदाबाद जैसे शहर में कई इलाके ऐसे थे जहां महिलाएं, बच्चियां नहीं निकल सकती थी। लेकिन आज गुजरात में रात को आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे महिलाओं को आप स्कूटी पे रात 3 बजे अकेले अपने घर से निकलकर वो जाती हैं, वो आइसक्रीम खाती हैं और सुरक्षित वापस आती हैं। आज सुरक्षा का ये माहौल है गुजरात में। इसी अहमदाबाद में ये हालत थी कि वहां पर महिलाएं निकल नहीं सकती थी। और आप ये देखिए, छतों पर चढ़े हुए लोग छत पर चढ़कर किस तरह से हाथ हिला रहे हैं। जी शैलेंद्र, निश्चित तौर पर मैं उसी पर आ रहा था क्योंकि एक एक जो समस्याएं, जो चुनौतियां थी गुजरात में, उनको दूर करने का काम किया गया और गुजरात को एक मॉडल स्टेट के तौर पर इस तरह से आगे बढ़ाया गया। और हमने देखा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि गुजरात आज सुरक्षा के लिहाज से ऐसे राज्य के तौर पर जाना जाता है जहां पर कोई फसाद नहीं होता, जहां पर एक भी दिन के लिए कर्फ्यू नहीं लगता, और जहां पर सुरक्षा का यह माहौल है कि रात को 12 बजे, 2 बजे परिवार के साथ लोग टहलते हैं। न केवल शहरों में, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात में कहीं भी आप चले जाएं और किसी भी परिवार से पूछे सुरक्षा को लेकर उनका क्या कहना है, तो वो निश्चित तौर पर ये कहते हैं कि वो गुजरात में बेहद सुरक्षित महसूस करते हैं और इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि कितने बज रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, क्या कोई इस तरह की दिक्कत आने वाली है। क्योंकि अब गुजरात ऐसा सुरक्षित राज्य है
जहां पर कोई भी सपरिवार आसानी से बिना किसी चिंता के घूम सकता है रात 2 बजे भी। तो निश्चित तौर पर उसको एक बहुत बड़े उपलब्धि के तौर पर बीजेपी सामने रखती है जनता के कि देखिए आज का जो गुजरात है तो कितनी मेहनत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद लगातार उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में गुजरात को आगे बढ़ाने का काम किया गया। तो यहाँ पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि बिजली की बहुत बातें होती है। 2 योजनाएं सुजलाम सुफलाम, जिसमें पानी पाइप के जरिए, नहरों के जरिए खेतों में, घरों में पहुंचाने का जो काम जो आगे बढ़ाया गया है, और दूसरा ज्योतिर्ग्राम योजना एक शुरू हुई थी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक मिनट रुकिए। आप देखिए, गुजराती हो और गरबा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये आप देखिए, लोगों का ये मैं बहुत एक परिवार है पूरा, जो पूरा परिवार है, देखिए पूरा बड़े छोटे सभी हैं, बिल्कुल महिलाएं हैं, पुरुष और ओपन जीप में मौजूद थे। उससे अपनी पुनः उस गाड़ी में बैठ गए हैं जो जिस गाड़ी से उन्होंने शुरुआत की थी, ओपन गाड़ी नहीं है। और इसका मतलब ये निकलता है कि शायद अब ये रोड शो का जो सफर था वो शायद खत्म हो गया है, और जो दूरी तय करने की बात की जा रही थी 50 किलोमीटर की लगभग, वो दूरी तय हुई है। और प्रधानमंत्री शायद वो दूरी पूरी नहीं हुई, लेकिन अब क्योंकि 9 बज गए हैं और आचार संहिता के हिसाब से तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री अब आगे जो है अपनी गाड़ी में, क्योंकि कैसे जाएंगे, क्योंकि लोग तो अभी भी खड़े हुए हैं वहां पर, लेकिन 9 बज चुके हैं तो 9 बजे चुनाव आचार संहिता के हिसाब से आपको प्रचार खत्म कर देना होता है। तो उसी हिसाब से जो है ये मुझे लगता है कि उसका एक सिग्नल है। बिल्कुल। और लेकिन फिर भी तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि 5 बजे के आसपास से 9 बजे तक 4 घंटे लगातार खुली जीप में खड़े होकर हजारों लाखों की संख्या में आए हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करना लगातार ये तस्वीरें दिखाता है किस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर एक जन सैलाब जो उमड़ा था उसने बहुत कुछ बयां किया है। और इस बार के मौजूदा जो चुनाव हैं गुजरात विधानसभा के, उसमें नई प्रकार की एक परिपाटी को लिखा गया है, नई प्रकार की राजनीतिक जो प्रयास हैं उसको दर्शाया गया है। 50 किलोमीटर से